नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग पॉलिटी से प्रश्नों का करेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, तो आप वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में व्यापार करने कब आए? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करने भारत कब आया था? तो 1600 ईस्वी में आया था। ऑप्शन डी से हो जाएगा 1600 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवान का अधिकार कब प्राप्त किया था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवान का अधिकार कब प्राप्त किया? तो 1765 में किया था। ऑप्शन बी से हो जाएगा 1765। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश ताज ने किस विद्रोह के बाद भारत का शासन प्रत्यक्ष रूप से अपने हाथ में लिया था? तो ब्रिटिश ताज प्रत्यक्ष रूप से अपने हाथ में कब लिया था? तो 1857 के विद्रोह के बाद लिया था। ऑप्शन बी से हो जाएगा 1857 के विद्रोह के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश ताज ने भारत शासन प्रत्यक्ष अपने हाथ में कब लिया था? तो ब्रिटिश ताज ने भारत शासन का अपने हाथ में कब लिया था? तो 1858 में लिया था। ऑप्शन बी से हो जाएगा 1858 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान अपने अस्तित्व में कब आया? तो भारतीय संविधान अपने अस्तित्व में कब आया? तो 26 जनवरी 1950 को आया था। ऑप्शन ए से हो जाएगा 26 जनवरी 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया? तो किस अधिनियम के द्वारा दिया गया? तो यह 1773 अधिनियम के दिया गया। ऑप्शन ए से आ जाएगा 1773। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना हुआ? तो कलकत्ता उच्च न्यायालय का स्थापना कब हुआ? तो यह 1773 को हुआ था। ऑप्शन बी से हो जाएगा 1773 अधिनियम के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड हेस्टिंग था। ऑप्शन बी से हो जाएगा लॉर्ड हेस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा मद्रास एवं मुंबई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल अधीन हो गया? तो मद्रास एवं मुंबई गवर्नर को बंगाल का गवर्नर का अधीन कब कर दिया गया? तो 1773 को कर दिया गया। ऑप्शन बी से हो जाएगा 1773 अधिनियम के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को विअधिनियम करने के दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया पहला कदम क्या था? तो पहला कदम क्या था? तो 1773 का अधिनियम था। ऑप्शन ए से हो जाएगा 1773 का अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने कंपनी को भारत का राजस्व, नागरिक और सैन्य मामले की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देने का अनिवार्य कर दिया गया? तो यह किस अधिनियम के तहत हुआ? तो यह 1773 अधिनियम के तहत हुआ। ऑप्शन ए से हो जाएगा 1773। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1946 में गठित अंतरिम सरकार में वित्त विभाग किसे दिया गया? तो 1946 में गठित अंतरिम सरकार में वित्त विभाग किसको दिया गया था? तो लियाकत अली को दिया गया। ऑप्शन सी से हो जाएगा लियाकत अली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1946 में गठित अंतरिम सरकार में गृह विभाग किसको दिया गया? तो 1946 में गठित अंतरिम सरकार में गृह विभाग किसको दिया? तो सरदार पटेल को दिया गया था। ऑप्शन बी से हो जाएगा सरदार पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1946 में गठित अंतरिम सरकार में जगजीवन राम को कौन मंत्रालय में मंत्री बनाए गए थे? तो जगजीवन राम को कौन मंत्रालय से मंत्री बनाया गया था? तो इसे श्रम मंत्री बनाया गया था। ऑप्शन ए से हो जाएगा श्रम मंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्य कार्यों का पृथक कर दिया गया था? तो किस अधिनियम ने किया था? तो यह 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट ने किया था। ऑप्शन ए से हो जाएगा 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1946 में गठित अंतरिम सरकार में रक्षा मंत्रालय के प्रमुख कौन था? तो रक्षा मंत्रालय का प्रमुख कौन था? तो सरदार बलदेव सिंह था। ऑप्शन ए से हो जाएगा सरदार बलदेव सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1946 में गठित अंतरिम सरकार में वायसराय के परिषद
के उपाध्यक्ष कौन थे? तो वायसराय के परिषद का उपाध्यक्ष कौन था? तो पंडित नेहरू था। ऑप्शन बी से हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम द्वारा भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश अधिताप क्षेत्र कहा गया? तो किस अधिनियम द्वारा भारत कंपनी अधीन क्षेत्र को ब्रिटिश अधीन क्षेत्र कहा गया? तो यह 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा किया गया। ऑप्शन बी से हो जाएगा 1784 पिट्स इंडिया एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1946 में गठित अंतरिम सरकार में मंत्रियों की संख्या कितनी थी? तो 1946 में गठित अंतरिम सरकार में मंत्रियों की संख्या कितना था? तो 14 था। ऑप्शन ए से हो जाएगा 14। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर परिषद में कमांडर इन चीफ के पद को प्रावधान किया गया? तो कमांडर इन चीफ किसको प्रावधान किया गया? तो 1986 के अधिनियम के द्वारा किया गया। 1786 के अधिनियम के द्वारा किया गया। ऑप्शन ए से हो जाएगा 1786। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापारिक अधिकार को 20 वर्ष तक बढ़ोतरी किया गया? तो किस अधिनियम के तहत हुआ? तो यह 1813 चार्टर अधिनियम के द्वारा किया गया। ऑप्शन बी से हो जाएगा 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम द्वारा भारत में कंपनी के व्यापार पर एक अधिकार को समाप्त कर दिया गया? तो कंपनी का अधिकार कब समाप्त किया? तो यह 1813 को हुआ था। ऑप्शन सी से हो जाएगा 1813 अधिनियम के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1813 के अधिनियम द्वारा ब्रिटिश इंडिया कंपनी व्यापार एकाधिकार निम्नलिखित में किस वस्तुओं छोड़कर किया गया था? तो किस वस्तुओं को छोड़कर किया गया? तो चाय और चीनी को छोड़कर किया गया था। ऑप्शन सी से हो जाएगा चाय और चीनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम द्वारा ईसाई मिशनरियों को भारत में आकर लोगों को शिक्षा देने का अधिकार दिया गया? तो मिशनरियों को इजाज़त कब मिला था? तो 1813 का अधिनियम के द्वारा मिला। ऑप्शन बी से हो जाएगा 1813। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम द्वारा भारत की स्थानीय सरकारों को व्यक्तियों पर कर लगाने का अधिकार किया गया? तो किस अधिनियम के द्वारा स्थानीय सरकार को कर लगाने का अधिकार मिला? तो यह 1813 का एक्ट के द्वारा मिला। ऑप्शन बी से हो जाएगा 1813 का अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल किस अधिनियम द्वारा बना? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन अधिनियम के द्वारा बना? तो 1833 के अधिनियम के द्वारा बना। ऑप्शन बी से हो जाएगा 1833 अधिनियम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम ने बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया? तो किस अधिनियम के द्वारा बनाया गया? तो 1833 अधिनियम के द्वारा। ऑप्शन डी से हो जाएगा 1833। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1946 में गठित अंतरिम सरकार में शिक्षा और एवं कला विभाग से संबंधित कौन था? शिक्षा एवं कला विभाग से संबंधित कौन था? तो श्री राजगोपालाचार्य था। ऑप्शन डी से हो जाएगा श्री राजगोपालाचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम द्वारा सिविल सेवा को चयन के लिए खुली प्रतियोगिता परीक्षा आयोजन करने का प्रयास किया गया? तो किस अधिनियम के द्वारा हुआ? तो 1833 का अधिनियम के द्वारा किया गया। ऑप्शन डी से हो जाएगा 1833 अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1946 में गठित अंतरिम सरकार में जोगेंद्र मंडल को कौन सा विभाग दिया गया? तो जोगेंद्र मंडल को कौन सा विभाग दिया गया? तो विधि का विभाग दिया गया। ऑप्शन डी से हो जाएगा विधि यानी कानून। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम या चार्टर एक्ट द्वारा पहला गवर्नर जनरल परिषद के विधायी और प्रशासनिक कार्य अलग कर दिया गया? तो किस अधिनियम के द्वारा किया गया? तो 1853 अधिनियम के द्वारा किया गया। ऑप्शन सी जाएगा 1853 का अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1946 में गठित अंतरिम सरकार में निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति स्वास्थ्य विभाग का प्रधान या मंत्री था? तो कौन था? तो यह राजकुमारी अमृत कौर था। स्वास्थ्य विभाग का मंत्री कौन था? तो राजकुमारी अमृत कौर था। ऑप्शन डी से हो जाएगा।
दोस्तों ये था आज का पॉलिटी से जुड़े बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को साथ ही सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जय हिंद।